आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमने बड़े बड़े तानाशाह को झुकते हुए देखा है, बस जमाने में उन्हें झुकाने वाला चाहिए। जी हां, कल कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां केंद्र की मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े और नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना पड़ा। यहां सिर्फ सस्पेंड कर देने से ही सारे मसलों का हल नहीं हो जाता। अब देश में उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कल केंद्र की मोदी सरकार को नुपुर शर्मा के मामले में झुकना पड़ा? क्योंकि देश के मुसलमानों से दिल में नफरत लेकर के चलने वाला भारतीय जनता पार्टी के आला कमान कार्यकर्ता और नुपुर शर्मा जैसे जो नेता हैं, वो इतनी नफरत लेकर के चलते हैं कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं। यहां सिर्फ भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की, आपने उम्मत के मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और आप चाहे भारतीय मुसलमानों की आस्था के साथ जितना मर्जी खिलवाड़ कर लीजिए, पर बात जब उम्मत के मुसलमानों की आएगी तो आपको कहीं ना कहीं आईना देखना पड़ेगा कि आप किस नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिरकार क्या वो 10 वजह है, उसे भी आपके सामने रखूंगा कि क्यों केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और अब जब कतर, कुवैत और तमाम मुस्लिम देश बायकॉट का ऐलान कर रहे थे, तो कल एक ऐसी तस्वीर भी सामने आ गई जहां सऊदी अरब भी उन देशों में शामिल हो गया जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। केंद्र की मोदी सरकार को सऊदी अरब ने भी आड़े हाथों ले लिया। सऊदी अरब ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन भारत में महज कुछ ही घंटों में देखने को मिला है, इसकी तस्वीरों को आपके साथ साझा करूंगा। आखिरकार क्या वो वजह थी, सबसे पहले जानते हैं कि सऊदी अरब ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों ने पैगंबर मोहम्मद पर 2 भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा की है, जिन्हें इस्लामोफोबिक बताया गया था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कतर के दौरे के बीच विवाद खड़ा हो गया। मतलब देश के उपराष्ट्रपति खाड़ी देश पहुंचे हुए थे और कतर में देश में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, अरब देशों से कैसे बिजनेस किया जाए, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और वेंकैया नायडू पर वहां सवाल पूछ लिया गया कि आखिरकार जो देश में चल रहा है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आपके नेताओं द्वारा की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब वेंकैया नायडू को घेरा है अरब देशों में और वेंकैया नायडू के रहते हुए ट्विटर पर ट्रेंड चलने लग गया कि यहां के सामानों का बहिष्कार किया जाए, और उस वक्त देश के उपराष्ट्रपति कतर में मौजूद थे और कतर से यह सारा मामला सामने आ जाता है, जहां वेंकैया नायडू को घेरा जाता है और उसके बाद तस्वीर सामने आती है कि भारतीय राजदूतों को तलब किया गया है, जो गुस्ताखी रसूल किया गया नुपुर शर्मा के द्वारा। वेंकैया नायडू वहां फंसते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार आनन फानन में महज 1.5 से 2 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान कर देती है। ये ताकत जो अरब देशों की वजह से देखने को मिली और बड़े से बड़े तानाशाह को झुकना पड़ा। और इसके बाद सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने एक बयान के अनुसार कहा, सऊदी अरब ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणियों को अपमानजनक बताया और विश्वासों और धर्मों के सम्मान का ऐलान किया। रियाद टिप्पणी की निंदा करने वाला नया देश है। खाड़ी में भारतीय सामानों के बहिष्कार के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक ऐलान के बीच कतर, कुवैत और ईरान ने रविवार को भारतीय दूत को तलब कर दिया।
दोहा में भारतीय दूत का विदेश मंत्रालय ने तलब किया और एक आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि कतर भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। कतर की निंदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ अमीर खाड़ी राज्य के हाई प्रोफाइल दौरे के बीच हुई है। वेंकैया नायडू वहां मौजूद थे, देश के वाइस प्रेसिडेंट, और उन्हीं के सामने जब वो अरब के देशों से व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, तब उन्हीं के सामने भारतीय सामानों के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया। सोचिए किस तरह की नफरत को परोसने का काम किया गया है कि जलालत का सामना वेंकैया नायडू को अपने पार्टी के नेताओं की वजह से झेलनी पड़ी है। और जब मार वेंकैया नायडू पर पड़ी है तो आनन फानन में एक्शन ले लिया गया। और हमने तो माफीनामा वीर सावरकर जिसे कहा जाता है, उनके जो पले हुए बच्चे हैं उनको भी देखा। कल नुपुर शर्मा भी सामने आई और ऑन ईयर आकर के माफीनामा दिया गया। ये जब वेंकैया नायडू पर मार पड़ी तब इस तरीके के कदम को उठाया गया। आपको बता दें वो 10 बड़ी बातें क्या थी। पहला, विदेश मंत्रालय ने एक बयान के अनुसार सऊदी अरब ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को अपमानजनक बताया और विश्वासों और धर्म के लिए सम्मान का ऐलान किया। सऊदी अरब से पहले इस मामले में कतर, कुवैत और ईरान ने रविवार को भारतीय दूत को तलब किया था। दोहा में भारतीय दूत को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और एक आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि कतर भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। कतर की निंदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ अमीर खाड़ी राज्य के हाई प्रोफाइल दौरे के बीच हुई है। कतर की तरह पड़ोसी कुवैत ने भी भारत के राजदूत को तलब किया और इन शत्रुतापूर्वक बयानों के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की। कुवैत ने विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजदूत को रविवार को तलब किया गया था और एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री ने उन्हें एक आधिकारिक विरोध नोट सौंपा, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भाजपा नेता की टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इनकी निंदा की गई थी। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत में सत्तारूढ़ दल के एक नेता द्वारा इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी को रविवार को निंदा की थी। वहीं भाजपा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी पर अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित किया, जबकि दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई? अगर यही एक्शन जब ऑन ईयर बैठ करके नुपुर शर्मा ने कहा था, उसके कुछ ही घंटों बाद ये एक्शन ले लिया जाता, तो आज ये जलालत वेंकैया नायडू को खाड़ी देशों में नहीं झेलनी पड़ती। जो उनके नफरतकार बच्चे हैं नुपुर शर्मा जैसे, उन्होंने तो नफरत को बढ़ावा दे दिया और जब खाड़ी देशों में इनके आकाओं को घेरना शुरू किया गया तो आनन फानन में महज 1 घंटे के अंदर दोनों को निष्कासित कर दिया जाता है। क्योंकि मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि कल कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे कि घुटनों पर आए हैं, इसकी ऐसी बातें ना लिखें, पर यह वजह है जिसकी वजह से केंद्र की मोदी सरकार को नुपुर शर्मा के मामले पर घुटनों पर आना पड़ा। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।